हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एमसीओ ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर कैपेसिटर बैटरी के बारे में, जिस बैटरी के बारे में आजकल मार्केट में काफी बात की जा रही है। काफी सारे यूट्यूब पर वीडियोस आ गई हैं जो सुपर कैपेसिटर बैटरी के बारे में बता रही हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि असलियत में सुपर कैपेसिटर बैटरी क्या है और कहां पर स्टैंड करती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सेल्कोनिक कंपनी के पास काफी फोन कॉल्स आए थे और उसमें लोग जानना चाहते थे कि मैं खुद सुपर कैपेसिटर बैटरी के बारे में क्या सोचता हूं। या तो सर आप कोई वीडियो बनाकर हमें समझा दीजिए कि ये सुपर कैपेसिटर बैटरी क्या है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पर हम इस बैटरी के बारे में काफ़ी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर एक सीधी सी चीज़ है जिसमें फटाफट चार्ज आ सकता है और फटाफट से वो चार्ज को उगल सकता है, यानी कि वो चार्ज को जल्दी से खा भी सकता है और उगल भी सकता है। तो उन छोटे छोटे कैपेसिटर को यहाँ पर जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं सुपर कैपेसिटर बैटरी। अब यहाँ पर कई YouTube चैनल्स के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि ये बैटरी 5 मिनट में ही चार्ज हो जाती है और 5 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाती है। तो चलिए उसकी भी मैं आपको रियल कैलकुलेशन यहाँ पर बता देता हूँ। अब हम लेते हैं एक 5 किलोवाट की बैटरी। तो 5 किलोवाट की बैटरी को अगर आपको 1 घंटे के अंदर चार्ज करना है तो उसके अंदर आपको 5 किलोवाट की पावर जो है वो डालनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं एम्पियर में बात करूं तो 100 एम्पियर से कम उस बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ेगा और जिसमें आपकी जो वायर की मोटाई होगी वो होगी 25 स्क्वायर mm। तो 100 एम्पियर के लिए 25 स्क्वायर mm और 5 किलोवाट का यहां पर जो पावर है वो बैटरी के अंदर जाएगी, तब जाकर 5 किलोवाट की बैटरी 1 घंटे के अंदर चार्ज होगी। अब इसी सेम बैटरी को अगर मैं 5 मिनट के अंदर चार्ज करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे उसको 12 गुना ज्यादा फास्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपेयर करें 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है तो उसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, यानी कि 12 गुना ज्यादा स्पीड से। तो 12 गुना ज्यादा स्पीड का मतलब है कि 12 पंजे 60, यानी कि जो आपको कनेक्शन चाहिएगा वो चाहिएगा 60 किलोवाट का। अब मुझे ये बताइए कि कितने लोगों के घर में 60 किलोवाट का कनेक्शन है, और 60 किलोवाट का कनेक्शन तो सिर्फ चार्जिंग के लिए चाहिए होगा। उसके बाद भी जो लोड चल रहा होगा वो अलग से, यानी कि 65 से 70 किलोवाट का यहां पर कनेक्शन चाहिए होगा। और वहीं पर 60 किलोवाट का आपको इन्वर्टर चाहिए होगा जो उसको 5 मिनट के अंदर चार्ज कर पाए। और अगर एम्पियर में बात करें तो 1200 एम्पियर चाहिए होंगे उसको 5 मिनट में भरने के लिए, यानी कि आपके पास 60 किलोवाट का कनेक्शन बिल्कुल नामुमकिन, कोई 60 किलोवाट का इन्वर्टर वो भी नामुमकिन, और 1200 एम्पियर की चार्जिंग वो भी नामुमकिन। और यहां पर आप लगा लीजिए कि 100 एम्पियर की चार्जिंग के लिए आपको 25 mm की वायर लगती है, तो 12 गुना ज्यादा मोटी वायर, यानी कि 250 mm से भी ज्यादा मोटी वायर आपको चाहिए होगी। तो ये थी रिक्वायरमेंट कि जब हम इसको 5 मिनट में चार्ज करना चाहते हैं, तो 5 मिनट वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही झूठी है। दूसरा, उस खुद बैटरी के ऊपर देखिए 120 एम्पियर की जो है वो आपकी एमसीबी लगी हुई है, यानी कि 120 एम्पियर से ज्यादा ना उसके अंदर जा सकता है और ना ही आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर वो खुद बैटरी भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि 5 मिनट के अंदर तो किसी भी तरीके से आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको अगर कोई बोलता है कि 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे यही सेम क्वेश्चन पूछिएगा कि मुझे कैलकुलेशन तो बताइए कि 5 मिनट में वो चार्ज या डिस्चार्ज कैसे हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कम्युनिकेशन। तो आपको पता होगा कि सेल्क्रोनिक की जो सभी बैटरीज आती हैं वो सेल्क्रोनिक के सभी हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं और बल्कि दूसरे ब्रांड के इन्वर्टर के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं। तो जो यहाँ पर सुपर कैपेसिटर बैटरी आपको मिलती है वो किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं करती है। तो यहाँ पर पहले भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है इन्वर्टर के साथ तो वो पूरे का पूरा सिस्टम फेल है।
आप बिना कम्युनिकेशन के कभी भी कोई भी बैटरी मत लीजिएगा, वरना जो आपके पैसे हैं वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो पूरे का पूरा सिस्टम फेल है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सेल्फ डिस्चार्ज। अब हम कैसे जो है वो चार्ज को स्टोर करते आए हैं। अब तक हम चार्ज को इलेक्ट्रोकेमिकली स्टोर करते आए हैं। आप अपनी लेड एसिड बैटरी ले लीजिए, जेल बैटरी ले लीजिए, लिथियम आयन ले लीजिए, लिथियम आयरन फॉस्फेट ले लीजिए, तो उन सभी की सभी बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकली जो है वो पावर स्टोर होती है। जबकि जो सुपर कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है वो चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो यहां पर चार्ज को होल्ड करना केमिकली ही पॉसिबल है। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर आप हमारी किसी भी बैटरी को चार्ज कर आज रखेंगे, उसको आप 6 महीने बाद, यहां तक कि 1 साल बाद भी उठाकर देखेंगे, तो उसके अंदर आपको लगभग सेम पावर मिलेगी, यानी कि कुछ पॉइंट ही वोल्टेज उसकी कम होगी। वहीं पर अगर आप सुपर कैपेसिटर बैटरी को देखेंगे तो उसका जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो वो रखी रखी बैटरी ही सेल्फ डिस्चार्ज होती रहती है और वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए चार्ज नहीं रह पाती है। तो ये एक इस बैटरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो हम बैटरी यूज करते हैं अपने सिस्टम में, वो हम लंबे टाइम के लिए चार्जिंग के लिए यूज करते हैं और लंबे टाइम के लिए ही उससे हम वापस से पावर लेते हैं, यानी कि लंबे टाइम में हम उसको चार्ज करते हैं और लंबे टाइम में ही हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो पहली बात तो सुपर कैपेसिटर बैटरी को एकदम से चार्ज करना और डिस्चार्ज करना, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। और जब भी आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है, यानी कि अगर आप 5 यूनिट की बैटरी ले रहे हैं तो 5 यूनिट आप उसमें चार्जिंग में भर भी रहे हैं, यानी कि आप उसका पैसा दे रहे हैं। और फिर अब जितनी बार आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो उतनी बार चार्जिंग में आपके पैसे लगते हैं। तो आप एकदम से चार्ज करें तब भी आपका वही खर्चा आएगा, एकदम से उसको डिस्चार्ज करें तब भी वही खर्चा आएगा, और आराम आराम से अगर चार्ज डिस्चार्ज करें तब भी वही खर्चा आएगा। यानी कि उसको एकदम से चार्ज करना और एकदम से डिस्चार्ज करने की कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनती है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो आप देखेंगे कि जो लिथियम बैटरी की आपको वारंटी मिलती है वो भी 5 से 10 साल की मिलती है, और यहां पर सुपर कैपेसिटर बैटरी की भी आपको 5 से 10 साल की ही वारंटी मिलती है। लेकिन सुपर कैपेसिटर बैटरी लिथियम से आपको महंगी पड़ेगी, यानी कि आपको सेम ही वारंटी वाली बैटरी के लिए ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, जिसका किसी भी तरीके का कोई सेंस नहीं बैठता है। आइए अब अंत में हम जानते हैं कि ये बैटरी वर्ल्ड में कहां पर चल रही है। तो देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल होती तो अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अपना चुकी होती। आपके मोबाइल फोन में, आपकी कार के अंदर, आपके बस के अंदर और जगह जगह हर चीज के लिए आपको यही बैटरी दिखाई देती। ये बैटरी टोटल पूरी दुनिया के अंदर फेल हो चुकी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। यही सेम बैटरी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च की गई थी 1 साल पहले। आप YouTube पर खोलकर देख सकते हैं। तो वहां पर वो बैटरीज कंप्लीटली फेल हो चुकी थी। ना ही उसने कोई बैकअप दिया और ना ही उसने किसी भी कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट किया। तो वहां पर वो बंद हो चुकी हैं। तो ये पहले भी कई देशों में ट्राई की जा चुकी है और वहां पर ये कंप्लीट फेल हो चुकी है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करते हैं लिथियम आयन से या लिथियम आयरन फॉस्फेट से, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड में सिर्फ लिथियम आयन या लिथियम आयरन फॉस्फेट ही यूज की जाती है, क्योंकि लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और काफी सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ये अपने आप को प्रूव कर चुकी है। और आप देखेंगे कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो बहुत सारी कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को लेकर मार्केट में आ जाती हैं। तो अगर आप लिथियम बैटरी को देखेंगे या फिर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी को देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंपनीज के पास ये बैटरीज हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सक्सेस है। वहीं पर अगर आप सुपर कैपेसिटर बैटरी को देखेंगे तो आपको एक आधी कंपनी दिख गई तो दिख गई, वरना कोई भी इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंप्लीट फेल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्या सुपर कैपेसिटर बैटरी है और कैसे इसको लॉन्च किया गया था और कैसे ये फेल हुई है।
तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस बैटरी के बारे में पूरी तरीके से जान चुके होंगे। तो दोस्तों, ये था सुपर कैपेसिटर बैटरी के बारे में वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए और तब वो अपनी बैटरीज के बारे में फैसला ले पाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।